चुनाव के पास आते आते राजनेताओं का रंग भी बदलना शुरू हो जाता है। तमाम एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले, जहरीली जुबान रखने वाले नेता एक दूसरे के पलड़े में शामिल होते देखे जाते हैं। यही हश्र होता नजर आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहन कुमारी मायावती का। जी हाँ, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाना है और इस अवसर पर खबरें आ रही हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होकर विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने वाली हैं। ऐसे में एक तमाम विपक्षी दलों के बीच इस खुशी का माहौल है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो न सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, विपक्ष को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की आबादी में निवास करने वाले 16% दलित वोट बैंक पर भी एक अच्छी खासी वो पकड़ रखती हैं। इसके अलावा फिर धीरे धीरे नंबर आता है आज़ाद समाज पार्टी का, क्योंकि मायावती की ही विचारधारा पर, दलितों की ही विचारधारा पर चंद्रशेखर राव ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया है और कहीं ना कहीं मायावती के प्रतिद्वंदी के रूप में वो देश की राजनीति में उभरते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मायावती देश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका रखती हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी उनकी जो मौजूदगी है वो काफ़ी अहम हो जाती है। तमाम राजनीतिक दल ये कोशिश करते नजर आते हैं कि किसी तरीके से मायावती का सपोर्ट मिल जाए जिससे उनकी राजनीति चमक निकले। यहाँ पर अमन जी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लंबे वक्त से राजनीति को कवर करते रहे हैं अमन जी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में 28 घटक दल शामिल हैं, अब मायावती के भी आने की सुगबुगाहट काफ़ी तेज है, तो ऐसे में क्या विपक्ष की आवाज़ बनकर मायावती यहाँ से बीजेपी का रास्ता मुश्किल करने वाली है? देखिए बिल्कुल, और यूपी की राजनीति अपने आप में अलग किस्म की राजनीति मानी जाती है। बाकी देश के मुकाबले इसको हाथी कहा जाता है राजनीति का, क्योंकि 80 सीटें सिर्फ यूपी से आती हैं और अपने आप में जिस तरफ ये करवट लेता है हाथी, वो कहते हैं सरकार उसकी बन जाती है। और हाथी चूँकि बसपा का चुनाव निशान भी है, तो ऐसे में उनकी जो भूमिका है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है यूपी के अंदर, क्योंकि 3-4 बार की मुख्यमंत्री हैं यूपी की। और ये कहा जाता है कि यूपी में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है और ये अमूमन देखने को मिलता रहता है कि 20-22% जो दलित वोट बैंक है वो उन्हीं के हिस्से में आता है। ऐसे में जो इंडी गठबंधन है इसी फिराक में किस तरह से वो उनके साथ आ जाएं, और अगर वो साथ मिलकर चलते हैं तो बीजेपी की राह को बहुत मुश्किल कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी साथ मिलते हैं तो ये जो वोटों का कॉम्बिनेशन है ये बीजेपी के लिए की राह में मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मायावती है, इनकी ख्वाहिश है, उनका जो कह सकते हैं कि आने वाले अगर सरकार बनती है उसमें उनकी क्या पोजीशन होगी, इसको लेकर अभी से कई सारे सतर्क रूप है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो एक पीएम पद का फेस भी हो सकती है। तो ऐसे में अभी ये कहना कि वो इंडी गठबंधन में आ जाएंगी या बीजेपी में चली जाएंगी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हैं कि वो जिस भी दल में जाएंगी वो दूसरे विपक्षी दलों का खेल खराब करने की बड़ी हिम्मत, और कह सकते हैं कि उनके जो वोटर्स हैं जो उनके साथ में अभी भी हैं, वो मेरे ख्याल से एक बड़ी किंग मेकर की भूमिका में यूपी से निकल कर सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो यूपी में विशेष तौर पर पकड़ रखती हैं अपनी, और विपक्ष का जो एक तरीके से यहाँ पर ताना बाना देखा जा रहा है। अखिलेश यादव खुद शामिल है, आरएलडी शामिल है। तो यदि मायावती भी यहाँ पर सक्रिय भूमिका में शामिल हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर मुद्दा फंसता नजर आएगा। देखिए सीट शेयरिंग पे बाकी मुद्दा फंसेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इशू होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अगर वो 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है जमीनी हकीकत क्या है, इक्का दुक्का उनके सांसद हैं। ऐसे में उनको भी पता है अपनी भूमिका क्या है। सपा को भी पता है कि 5 उनके सांसद थे, अभी 2 या 3 या 4 सांसद उनके हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी सीटें उनके पास हैं, उनको कम किया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये सुलझ सकता है। लेकिन क्या दोनों ही कह सकते हैं सपा और बसपा इसको राजी होंगे लेकर? क्या जो कह सकते हैं कि एक लार्ज स्केल पे देखने की चीज़ है, क्या उसको दोनों देख पाएंगे? और क्या जो बसपा के साथ में जो प्रॉब्लम लगातार सपा की रही है, क्या वो शॉर्ट आउट होकर एक साथ मिलकर चलने की नीयत हो पाएगी? अगर ऐसा होता है तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है, भले ही वो चाहे राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ें या किसी और मुद्दे पर चुनाव लड़ें। लेकिन अगर ये एक साथ आते हैं, जैसा हमने देखा कि 15-16 में जब चुनाव हुए थे उस समय नूरपुर, फूलपुर, ये तमाम सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस और सपा और बसपा और ये सब लोग मिलकर साथ लड़े। तो साथ मिलकर लड़ेंगे तो वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसमें बीजेपी को सीधी तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल, यहाँ से तो जिस तरीके से मायावती का जो सियासी कद है वो काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ से जिस तरीके से लगातार वो देश की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, लगातार अपना जो एक दबदबा रखती हैं, उसके आधार पर यहाँ से कहीं ना कहीं सत्ता का रास्ता तय होता है। नाजमीन मेरी सहयोगी मेरे साथ है। नाजमीन, 16% देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, मतदाता हैं, उसमें बहुतायत है दलित समुदाय की। तो मायावती का यहाँ इंडिया गठबंधन में जुड़ना कितना असरदार हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मायावती हैं दलितों की मसीहा कही जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में दलितों की बात करें और मायावती की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दलित मायावती के साथ जोड़कर ही देखे जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम वर्गों को साधने के लिए, जातीय समीकरण को साधने के लिए फैसले ले रही है, उस आधार पर कहीं ना कहीं अब मायावती के हाथों से ये दलित वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दलित समुदाय के कई लोग यहाँ पर नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी जा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में आएंगे तो ये दलित वोट को इकट्ठा करना मायावती के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अगर अपने अकेले दम पर बात करती हैं तो ये दलित वोट भी उनके हाथ लगते हुए नजर नहीं आएंगे, खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और दलितों का वोट आसानी से पा सकें। बिल्कुल, यहाँ पर तो जिस तरीके से मायावती दलित वोट बैंक की मसीहा के तौर पर देश की राजनीति में मशहूर है, लगातार दलितों की वोट बैंक की राजनीति करते हुए 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। इसी के साथ साथ देश की राजनीति में सियासी कद काफ़ी बड़ा माना जाता है और देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। यहाँ पर दौलत मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। दौलत, कहीं ना कहीं आरोप लगते आए थे 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कि मायावती यहाँ से इनडायरेक्टली रूप से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज है। तो क्या यहाँ से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती नजर आएंगी। सबसे पहले तो इंडिया अलायंस यहाँ पर बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर इंडिया अलायंस के लोग आपस में असमंजस बना लेते हैं किस तरीके से सीट बांटनी है और चुनाव लड़ने का समीकरण बना लेते हैं, तो बिल्कुल सबसे बड़ी मुसीबत तो इंडिया अलायंस सबसे पहले रहेगी। उसके बाद अगर बीएसपी शामिल होती है तो दलित वोट बैंक काफ़ी उनके पास होगा। लेकिन एक तीसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि एआईएमआईएम और बीएसपी यहाँ पर जो है गठबंधन कर सकती है। लगातार एआईएमआईएम के कई सारे नेता जो हैं मायावती और उनके कार्यकर्ता या फिर बड़े नेताओं के पदाधिकारियों के संपर्क में यहाँ पर हैं, और अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से इंडिया अलायंस छिन भिन हो जाएगा। और ऐसे में भाजपा को बड़ा मौका मिल सकता है कि इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से वो दबा दे और यहाँ पर हर जगह अपनी सत्ता ही वो काबिज करती नजर, यानी लोकसभा में और जैसा वो 375 पार का नारा देते हैं, शायद उसमें थोड़ा कुछ इजाफा हो सके। बिल्कुल, यहाँ से तो जिस तरीके से दौलत हो या फिर नाजमीन हो, इन्होंने बताया कि यदि इंडिया गठबंधन में यहाँ से शामिल होती है मायावती तो एक बड़ा वोट बैंक जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा और यहाँ से जो है सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो फंसता बेशक नजर आए, लेकिन इसका टोटल इफेक्ट जो है वो चुनाव के परिणामों पर पड़ता नजर आएगा और यहाँ से राजनीति में बीजेपी को काफ़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हमारी इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।